से बात करने का नमस्कार। धन्यवाद जी। और आपको बधाई, 8 साल आपके पूरे हुए आपकी सरकार को, बहुत बहुत बधाई उसके संदर्भ में भी। और उसी संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, 8 साल जो आपके बीते हैं, कई पहलुओं में यूपी की छवि बदल गई है 8 सालों में, और एक तरह से यूपी गवर्नेंस मॉडल की चर्चा हो रही है। तो आगे चलकर जिस तरह से 2014 के चुनाव के पहले गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी, उस तरह से अगले चुनाव में 2029 के चुनाव में क्या आप चाहेंगे कि यूपी मॉडल, यूपी गवर्नेंस मॉडल की बात हो? देखिए, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। जितनी बड़ी आबादी है उतनी बड़ी चुनौती भी उत्तर प्रदेश के सामने थी। ये चुनौती प्राकृतिक कम, कृत्रिम ज्यादा थी। जिन लोगों ने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया, एक कृत्रिम चुनौती उनके कारनामों की परिणति थी, जिसका परिणाम था कि प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा का प्रदेश हर एक क्षेत्र में पिछड़ता गया। चाहे वह गवर्नेंस का क्षेत्र रहा हो, चाहे वह प्रदेश के अंदर वेलफेयर की स्कीम को उन जरूरतमंदों तक पहुंचाने का रहा हो, उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का रहा हो या डेवलपमेंट का रहा हो, एम्प्लॉयमेंट का रहा हो, हर एक क्षेत्र में सब देखने को मिल रही थी। और 2016-17 तक तो ये स्थिति आ गई थी कि पहचान के एक गंभीर संकट से उत्तर प्रदेश गुजर रहा था। एक तरफ पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 में आगमन के बाद लोगों के मन में एक उत्साह था, उमंग था, लेकिन केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जो भी लागू करती, राज्य के अंदर तत्कालीन सरकार उसको लागू ही नहीं होने देती थी। और अंततः 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी